ज़िंदगी में बहुत सारे सफ़र किए जाते हैं, लेकिन हज का सफ़र जो होता है हर मुसलमान के लिए बड़ा यादगार बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी कुलसूम। आज मैंने कहा आपके साथ वहाँ के कुछ इंशाल्लाह। एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि आप अगर कभी अल्लाह पाक आपको ये सादत नसीब फरमाता है तो आप भी इन चीज़ों के लिए तैयार रहें और वहाँ पे आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हज की सादत नसीब फरमाई। ये अल्लाह की तरफ से बुला होता है और आपसे मेरी यही सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, हमेशा अपने लिए नमाज में इसकी दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला आपको ये सादत ज़रूर नसीब फरमाए, क्योंकि मुसलमान के लिए ये बहुत ज़्यादा एक फ़र्ज़ किस्म की इबादत है। जिन पे फ़र्ज़ हो जाता है तो कहते हैं कि उनको ज़्यादा इस चीज़ को लेट नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी सारी चीज़ें अपनी ज़िम्मेदारी समझ के और बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आप इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। और ये सफ़र जब स्टार्ट होता है तो उस वक़्त आपको अंदाज़ा नहीं होता। पाकिस्तान में आप डिफरेंट पैकेजेस को जाके चेक करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ ने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, और उन ग्रुप्स के साथ जब आप अपना वर्क शुरू करते हैं तो उस वक़्त आपके जज्बात देखने वाले होते हैं, क्योंकि जज्बाती तौर पे आप बहुत सारे ऐसे फ़ैसले कर जाते हैं जिनकी वजह से आपको जाके वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखें, कोई भी ग्रुप को आप ज्वाइन करते हैं कि उसकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं, मीन्स के ABCD। आपको कोई भी ग्रुप, कम से कम ज़्यादातर ग्रुप आपको ऐसे ही मिलेंगे जो आपको 2 3 4 एक पैकेजेस दे रहे होते हैं। अब आपकी मर्ज़ी होती है कि आप उनमें से कौन से पैकेजेस को अपने लिए समझते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। होता क्या है कि आप यहाँ पे बहुत जल्दबाजी में ऐसी चीज़ें करते हैं, मसलन कि कुछ चीज़ें ऐसी देखने में आई, लोग कहते हैं कि हम वहाँ पे झोंपड़े में गुजारा कर लेंगे, हम दरख्त के नीचे रह लेंगे, हम सड़कों पे रह लेंगे, बस हमें किसी तरीके से मदीने ले जाएं, हमें किसी तरीके से हरम ले जाएं, हम बैतुल्लाह की ज़ियारत कर लें, हमारा हज हो जाए। ये चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में तो उस वक़्त कर ली जाती है, लेकिन जब वहाँ पहुँचता है हाजी और उस वक़्त जब उसकी फ़ैमिली उनके साथ होती है, कुछ बुज़ुर्ग साथ होते हैं, कुछ बीमार साथ होते हैं, तो वहाँ पे फिर ये सारी चीज़ें नहीं चल पाती उनसे। और फिर उस वक़्त जो बदनज़मी देखने में आती है, हाजी जो है उस वक़्त जो काम उसका असल चीज़, उसका टारगेट जो इबादत करना होता है, वो उससे हट के और इन कामों में उलझ के रह जाता है, और वो ये तलाश कर रहा होता है अब यहाँ पे आके वो किस तरीके से अपनी फ़ैमिली को कम्फ़र्ट दे, जिससे वो अपने काम को आसान कर सकें और उनकी इबादत भी आसान हो सके। ठीक है, हज एक मुशक्क़त वाली इबादत है, इसमें शक नहीं है, लेकिन जो मुशक्क़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई थी, सहाबा इकराम ने उठाई थी, आज वो मुशक्क़त हम लोग उठा ही नहीं सकते। हम लोग थोड़ी सी तकलीफ़, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी परेशानी, एसी के बग़ैर के कैंप्स को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो चीज़ें हमने हमारे जहन में अब नहीं आ सकती। हम लोगों को बहुत आराम की आदत हो चुकी है, और इस आराम की वजह से हम इस सफ़र को भी बहुत आरामदेह बनाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप जो है 5 स्टार 7 स्टार में जाके स्टे करें और सारा दिन आप वहाँ बैठें और खाने खाते रहें। देखिए, हम वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ देखें, बात वही आ जाती है कि इबादत के लिए जाते हैं, लेकिन इबादत के साथ साथ अगर आपने अपने आराम का भी ख्याल रखा है तो उससे अच्छी कोई भी बात नहीं होगी। ये वो टाइम नहीं होता कि जब आप 2 लाख 3 लाख बचाने के चक्कर में लग जाएं और कहें कि हम 2 लाख 3 लाख बचाते हैं। ऐसे हाजी देखने में आए जो यहाँ पे 2 लाख बचा रहे थे और वहाँ पे वो 5 5 6 लाख देने को तैयार हो जाते हैं कि किसी तरीके से हमको वो कमरे मिल जाएं जिसमें हमारे साथ जो हमारी फैमिलीज मेम्बर आए हुए हैं वो थोड़े आराम में चले जाएं। देखा जाए तो आरामदेह हर हो जगह होती है, लेकिन क्या होता है, आपका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, आपका जो है हरम से सफ़र ज़रा लंबा हो जाता है, आपको बसेस चेंज करनी पड़ जाती हैं, और आपको इस डिस्टेंस की वजह से जो परेशानी उठानी पड़ती है, ज़ाहिर जमात का अपना टाइम होता है, नमाज का अपना टाइम होता है, वो किसी हाजी का अलग से इंतज़ार तो नहीं किया जाता वहाँ पे। तो उसके लिए फिर क्या होता है कि आपका सारा दिन भी हरम में अगर आप गुजारते हैं तो रात को तो आपको आराम की ज़रूरत होती ही होती है। मतलब मेरा ये कहने का है कि आप यहाँ से जो फ़ैसला करके जाएं फिर उस पर मजबूत रहें, वरना फिर आप अपने लिए बेहतरीन फ़ैसला करके जाएं। मतलब 2 लाख 3 लाख बचाने के चक्कर में वहाँ जाके आप इस परेशानी को ना देखें। ऐसी परेशानियां हाजियों को देखने में आई कि मैं कहती हूँ कि वक्त के साथ साथ ना वहाँ पे जाके, जाहिर है हज एक बड़ी लंबी इबादत होती है, 2 दिन की बात नहीं है। वहाँ आप जाते हैं, आप हरम जाते हैं, आप तवाफ़ करते हैं, और माशाल्लाह सारी दुनिया का मुसलमान वहाँ आया होता है। तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे आपकी परेशानी बढ़ती है, क्या होता है, आपकी सेहत ख़राब होती है थोड़ी सी, आप बीमार होना शुरू होते हैं, और फिर आपको जो वो चीज़ वहाँ पे मिलना शुरू हो जाती है कि आप सोचते हैं कि ये मैंने कौन सा पैकेज लिया। सबसे बड़ी बात हर हाजी के
ज़बान पे ये आनी शुरू, وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ خود لے کر وہ آئے ہوئے ہیں، یہ فیصلہ وہ خود کر کے آئے ہیں کہ انہوں نے کہاں پہ اسٹے کرنا ہے، انہوں نے کہاں پہ رکنا ہے، کیونکہ جب تک آپ کا قیام، آپ کا کام صحیح سے نہیں ہوتا تو آپ کی عبادت میں بہت بڑا خلل آتا ہے، آپ کا دماغ بار بار انہی چیزوں میں الجھا رہتا ہے، آپ ہر ایک سے ایک ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کا مسئلہ ہے کہ وہ حل ہونے کو تیار نہیں ہوتا اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، وہ وقت سے پہلے پہلے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بس میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں کہ پاکستان جانے سے پہلے آپ یہاں پہ جو بھی چیزیں کریں ان کو اچھے سے ریڈ کریں، ان کو پڑھیں اور پھر اس طرح کے پیپرز پہ آپ سائن کیا کریں، بغیر پڑھے جذباتی ہو کر چیزوں کو کرنے سے پھر آپ کے وہ جذبات وہاں جا کے بڑے زبردست طریقے سے اور ابھرتے ہیں، اور آپ جو ہے جس کام کے لیے گئے ہیں آپ کا فوکس سارا کا سارا عبادت سے ہٹ کے ان ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے شکر الحمدللہ ایک خوبصورت سعادت نصیب فرمائی، حسین اذانیں سنی، بڑا خوبصورت منظر ہوتے ہیں، دل کو جو سکون ملتا ہے میں کہتی ہوں کسی اور جگہ یہ سکون آپ کو نہیں مل سکتا، اور جو یہ وقت آپ کا گزرتا ہے اس سے خوبصورت گولڈن ٹائم آپ کی زندگی میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وقت ہوتا ہے جب آپ تھوڑا اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، یہ میں لازمی کہوں گی لوگوں کی، مطلب کہ آپ کا ویٹ اتنا زیادہ نہ کریں، اپنے آپ کو واکنگ کے اوپر تھوڑا رکھا کریں، اپنی ایکسرسائز یہ سوچ کے کیا کریں کہ بھئی مجھے حج کے لیے بھی بہت بڑی عبادت کرنی ہے اور اس عبادت سے میں نے اپنی صحت کے ساتھ گزرنا ہے، کیونکہ مشقت لازمی ہے اور مشقت کے بغیر حج نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے جب آپ اتنا بڑا وزن اپنا لے کے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک تو سفر کا بھی بہت سارا وزن والا بوجھ لے کے چلے جاتے ہیں، وہاں سے یہ دونوں چیزیں بیلنس آپ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، میرا مقصد آپ کو کہنا ہے کہ آپ تیاری رکھیں اس کام کے لیے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اپنی وائٹامنز لیا کریں، اپنی واک کا لازمی طور پہ اہتمام رکھیں۔ اگر آپ نے ابھی تک حج نہیں کیا تو پلیز اپنی لائف میں آپ 40 منٹس تو واک کو ضرور ایڈ کیا کریں، کیونکہ وہاں پہ واکنگ ورک بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ واک ہے کہ یہاں پہ جب آپ کو کہا جاتا ہے 20 منٹ واک کریں، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہوتا، وہاں پہ تقریباً گھنٹوں آپ کو چلنا پڑتا ہے، کتنے دور تک آپ کو واک کرنی پڑتی ہے، پھر آپ کی جو ہے حالت ایسی خراب ہونے لگتی ہے کہ آپ بار بار بیچ میں بیٹھتے رہتے ہیں، ریسٹ لیتے رہتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے، چل نہیں پاتے، سانس کی تکلیفیں دیکھنے میں آئیں، مطلب میرے ساری چیزیں جب میں نے دیکھی تو بس یہی آبزرو کیا کہ آپ سے ضرور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں، اور آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ میرا سفر ختم ہوا اور اللہ پاک نے مجھے بہت خوبصورت حج سے نوازا، کیونکہ یہ میری زندگی کا ایک خوبصورت حج تھا جو کہ میں نے اس طریقے سے گئی اور کیا اور بہت بھرپور طریقے سے میں نے اپنے وقت کو گزارا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔